हैं? हाँ लेकर आना। चलो, कहाँ तक सवाल बनाए थे जी? ये तो 11 नंबर बना दिए थे ना? 12 बनाए थे हम? नहीं बनाए थे ऐसे 40। चलो बनाते हैं 12 से, आज खत्म कर देते हैं। देखते हैं, कोशिश किया जाएगा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित है तो इस टाइप का क्वेश्चन मिला था पहले, लेकिन उसमें योग नहीं था, संख्या बताना था। तो चलो हम ज्ञात करें, ध्यान से देखो। 40 कितना बताना है? 40। और 6 से करे कैसे? प्रथम 6 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से क्या हो? विभाजित हो। तो 6 से विभाजित मतलब 6 का टेबल लिख दो। 6 6 दूनी 12 छत्री 18 ऐसे टेबल लिख दो। तो यहाँ पर देखो 6 से विभाजित हम लिख देंगे 6 से विभाजित विभाजित संख्या। 6 से विभाजित 6 से विभाजित होने वाली संख्या, होने वाली संख्या। बताओ क्या क्या है? 6 12 18 ऐसी डॉट 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 डॉट, कितना पद तक? 40 पद तक। 40 पद तक, ठीक है ना? आपको लेना है 40। हमने ही क्वेश्चन ही बोला है कि आपको कितने पद तक का योग करना है? 40 तक। आप प्रथम प्रथम से यानी शुरू से लेकर 40 तक ले जोड़ना है। तो बताओ यहां से एपी में तो है ये, तो ए मिल गया 6, डी मिल गया क्या 6? अरे डी निकाल सकते हैं, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6। और एन मिल गया बबुआ, एन कितना मिल गया? 40। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है? तो अब बताओ हम लोग एन निकालेंगे एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है क्या? ठीक है, 1 इंटू डी। अब आगे देखो तो एस कितना ज्ञात करना है? एन का वैल्यू कितना है? 40। तो 40 बटे में क्या हो जाएगा? 2। और 2 गुणे 6 प्लस 40 माइनस 1 का डी का वैल्यू कितना है? 6। कोई दिक्कत? अब ये 20 हो जाएगा बबुआ। 20 हो गया यानी 20। और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस अरे 12, 12 प्लस कितना हो जाएगा? 39। 39 होगा ना? 6 ना 6 का 54, 5 क्षत्रिय 18, 18 5 23 हो जाएगा। इतना कोई नहीं बनाया है तो सिंपल बना है। सही जा रहा है। 20 गुणे ये दोनों जोड़ दो, 6 46 246। सही है, ठीक है? अब इसमें मल्टीपल कर दो 20 से, तो 2 से कर दो ना, 0 बैठा देना। 6 दूनी 12, 12 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी का 4 49 20 कितना आएगा? 49 20 यानी 4920। इतना सिंपल क्वेश्चन था, तुम लोग मम्मी से बनवा रहा है। अब आगे देखो, करे 8 के प्रथम 15। अब ये नहीं बताएंगे, आप लोगों को ये प्रूफ करके दिखाए हैं। 8 के योग नहीं बताए क्या? याद है प्राकृत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग प्रूफ कर रहे थे, तो हम टेबल वाला भी याद ज्ञात किए थे। इसका फॉर्मूला ए इंटू एन, ए इंटू एन प्लस 1/2, यही ना लिखे थे? प्रूफ करके दिखाए थे, उसी पर तो है। नहीं बना लोगे? इसका थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, सिंपल है लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ रहा है। चलो बना ही देते, टाइम थोड़ी लगेगा। 8 के प्रथम 15 गुणज, कितना गुणज? 15। तो हम लिख देते हैं 8 के गुणज। 8 के गुणज, गुणज मतलब होगा पहाड़ा, गुणज। बताओ क्या होगा? 8 8 दूनी 16 24 डॉट 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 कितना? 15। कितना तक? 15। तो 15 8 20 से कर दो। नहीं जी, अच्छा नहीं हाँ 8 से, ठीक है 120 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अंतिम पद क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, अब आगे देखो, इसका योग चाहिए तो ए आपको पता है कितना? 8। और डी कितना पता है? तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8। एन कितना पता है? 15। और एन भी हमें पता है कितना? 120। कितना है? एन 120 है, वो 15वां पद है, अंतिम पद है। एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन, ये लगाएंगे। पूछो क्यों ऐसा? क्योंकि एन दिख रहा है तो हम कौन सा लगाएंगे? यही वाला फॉर्मूला, आसानी से आ जाएगा। तो कितना है एन का वैल्यू? एन का वैल्यू 15। कितना वैल्यू है? 15 बटे में 2। ए का वैल्यू कितना है? 8। एन का वैल्यू 120। कोई दिक्कत? 15 बटे में 2 गुणे इन दोनों को जोड़ दो, 128 होगा जी। ठीक है, अब ये कटा दो,
ये 6 4 सही है। अब 15 चौका 60, 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा जी? ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो कितना हो जाएगा? 960। ये रहा आंसर, 960 इसका योग हो गया। कितना? 960। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग भी मार लेना, ठीक है। आगे देखो, समझ में आ रहा है ना? इसको पूछना है क्या इसमें? इसमें कौन सी पूछने वाली बात है? इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं बना रहा है। 14, उम्मीद है खत्म है। कह रहा 0 और 50 के बीच कितनी विषम 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताना है। आपको 0 से 50 के बीच आपको विषम संख्या का योग बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे पहले वाला 2-3 जो क्वेश्चन बनाए हैं, तो या इसको भी हल कर देते हैं। देखो कितना सिंपल तरीका से, बस 2 मिनट में हल हो जाएगा, इतना सिंपल है, ठीक है। अब 0 से 50 के बीच, मतलब 50 नहीं लेना है, 0 से 50 बीच के बीच विषम संख्या, के बीच विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होगा बताओ तो? 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? कहां तक? 49 तक। कहां तक? 49 तक। तो 49 को थोड़ी हो गया, 49 अंतिम पद हो गया। अब बता क्या है? ए कितना है बबुआ? 1। डी कितना हो जाएगा? 3 माइनस से कितना हो जाएगा? 2। सही है। और ए एन कितना होगा? 49। आपको एन पता करना पड़ेगा कि एन कितना है। और हम तो जानते हैं ट्रिक से निकल जाएगा, लेकिन आप लोग को ट्रिक से थोड़ी बनाना है, ठीक है। आपको ऐसे ही बनाना है जैसे हम बना रहे हैं। ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पता कर लो, आसानी से बन जाएगा। ए एन कितना है? 49 बराबर ए का प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है। 2। डी का मान 2। ये इधर आएगा तो 48 हो जाएगा बबुआ। ये कितना होगा? एन माइनस 1 इंटू, ये खत्म हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 24। यानी एन माइनस 1 कितना होगा? तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 25। कितना हो गया? 25। हमें एन का वैल्यू पता चल गया। तो जब एन का वैल्यू ही पता चल गया, बनाने में थोड़ी टाइम लगेगा। चलो इसको कर लेते हैं साइड। अब यहाँ पर प्रूफ याद कर रहे हैं क्या? कहाँ भागे? ये एन कहाँ से छूट गया जी? अच्छा नहीं, यहाँ से, ठीक है। अब देखो एस एन बराबर क्या होगा? एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये वाला लगाएंगे। कारण क्या है? ए एन दिया है, एन भी पता है, तो आसानी से बन जाएगा। बताओ क्या होगा? एन का मान कितना है? 25 बटा में 2, 25 बटा में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 1। एन का वैल्यू 49 हो जाएगा जी। अब 25 बटा में 2 गुणे, ये कितना हो जाएगा? 50। अब ये हो जाएगा 25, 25 25 625, ये तो हो गया, ठीक है। अब आप लोग को बता रहे हैं ट्रिक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो हम लोग का काम करेगा ट्रिक, ठीक है ना। याद रखना, अगर इसका एक फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवाए हैं, अगर सम है या विषम है तब। ये विषम दिया है और विषम दिया है, कर है कि 0 से 50 तक, 50 के बीच कितना लिया है? 0 से 50 के बीच। तो देखते हैं सबसे पहले कि कितना विषम है, कितना सम है। तो 0 के बाद 1 से स्टार्ट होता है, तो आधा सम होगा, आधा क्या होगा? विषम। तो इस 50 तक 1 से स्टार्ट कर लो, 50 के बीच जाना है, तो जाहिर सी बात है 25 को सम होगा, 25 को क्या होगा? विषम। क्योंकि सम से 0 से तो स्टार्ट करना है यहाँ से, लेकिन हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 50 के बीच, तो 25 को होगा सम, 25 को क्या होगा? 25 सम, 25 को क्या होगा? विषम। ये सम है और क्या हो गया? विषम। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए भैया 51 होता तब, तो 26 को होता विषम। अगर यहीं पर सवाल दे देता कि मान लो कि 1 से लेकर 51 तक, कहां तक, तब हम लोग का 26 को सम होता, 25 को सम होता, 25 को क्या होगा? सम, और 26 को क्या होगा? अब सवाल ये है कि कैसे पता चल रहा है भैया, इतना जल्दी कैसे पता बता रहे हैं? सम से विषम से स्टार्ट किया है, अब विषम पिलाकर छोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है एक विषम अधिक होगा, नहीं होगा? अब बता रहे तुम लोग को, कभी गेम खेला होगा तुम लोग, कबड्डी वगैरह वगैरह जो भी है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक लाइन में खड़ा कर देते हैं, आगे पीछे नहीं करते हैं। अगर मान लो कि इसमें से आगे पीछे करेंगे, जैसे मान लो कि A B C D E F ऐसा लड़का है,
इधर है मान लो कि महेश, क्या है, महेश, इधर है सुरेश, दो मतलब कैप्टन है, उनके आगे पीछे करना है। तो मान लो इधर से ये हुआ, ये हो गया आगे, ये हो गया पीछे, ये हो गया आगे, ये हो गया पीछे, ये हो गया आगे और ये हो गया पीछे। अभी तो बराबर दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्यों दिख रहा है, क्योंकि 6 गो सम लिए हैं, लिए ना, और एफ जी भी ले ले, एक और एक्स्ट्रा ले ले। अब बताओ, ये आगे, ये पीछे, ये आगे और ये पीछे, ये आगे और ये पीछे, और ये कहाँ जाएगा, आगे। अब बताओ इसमें कितना हो गया, और नीचे कितना हो गया, गलत हो गया ना, बंटवारा गलत हो गया ना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आगे से शुरू किए, यहीं से स्टार्ट किए हैं, आगे पर भी एंड हो गया। तो इसके में तो दो फायदा हो गया ना। अगर ये आगे से स्टार्ट हुआ है तो अंत होना चाहिए पीछे से, होना चाहिए ना। अगर ये आगे से स्टार्ट हुआ तो अंत भी हो गया कहां से, आगे ही। तो एगो लड़का बढ़ गया इसमें ना, ऐसा ही होता है इसमें। यही बता रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ये इसी में कि इसमें देखो, एक से स्टार्ट हुआ है, 51 पर खत्म हुआ है, 51 विषम है, एक क्या है, विषम है, तो एगो एक्स्ट्रा हो जाएगा विषम, एगो एक्स्ट्रा हो गया, ये कितना हो गया 25। अब इसका योग करना है तो हम जान गए, क्या जान गए, हमको पता चल गया कि विषम कितना है 25। अब 25 है तो इस विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है बबुआ, तो 25 का स्क्वायर कर दो, बताओ कितना होता है 625। बना लेगा, इतना बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन यही चीज अपना मत लेना, आएगा 2 नंबर में तो सब 0 हो जाएगा। बात समझ में आया, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन 13 नंबर, 13, भाई 13 कहाँ गया जी, 12 बनाए थे, नहीं नहीं 14 बनाए थे, तो लगा कि 12 बनाए। यहाँ से स्टार्ट होता है लैंग्वेज, थोड़ा सा इसमें है, अगर 15 तक तुम्हारा 14 तक सब क्वेश्चन था तीसरा से, कहाँ से था, तीसरा का 1 2 3 सब था ना, लैंग्वेज में दिया था, ये डायरेक्ट दिया था। तुम बोले भी थे अगर तीसरा तुम लोग बना लिया तो इसके पूरा क्वेश्चन को बना सकते हो इन सब को छोड़कर। ये क्या क्वेश्चन दिया है, एक बार पढ़कर सुनाते हैं। क्वेश्चन दिया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है। जैसे मान लो कि नहीं होता है, हम लोग ठेकेदार को ठेका दे दिए कि घर बनाना है, और टाइम दे दिया मान लो कि 6 महीना, कितना माह, 6 माह। बोलते हैं कि अगर 6 महीना से अधिक हो गया तो तुम्हारा पैसा कटेगा, होता है ना, पैसा कटने का मतलब क्या हुआ, जुर्माना। क्या हो गया भाई, जुर्माना। तो कह रहा है कि अगर तिथि के समय के अनुसार नहीं किया, अब विलंब किया तो आप पर लगेगा जुर्माना। क्या जुर्माना का प्रावधान है, देखते हैं। कह रहा है जुर्माना देना पड़ेगा इस प्रकार, पहले दिन के लिए 200 रुपया और दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए इसी तरह, अर्थात इसी तरह बढ़ते जा रहा है। यानी पहला दिन कट गया कितना 200, हर एक दिन 200 नहीं कट रहा है, पहला दिन 200, उसके बाद कितना 250, तो 2 दिनों में कितना कट लिया 450, तीसरे दिन में तुम्हारा 300 हो जाएगा। तो आगे ऐसे बढ़ते जा रहा है, तब ये बोल रहा है ऐसे बढ़ रहा है, अर्थात ठीक पहले का जुर्माना अपने से, यहां से पड़ता है, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जितना दिया गया जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया क्या है, अधिक है। सही बात है, अरे 200 लग रहा है, 250 लग रहा है, 300 लग रहा है, तो 50 रुपया बढ़ रहा है ना, ठीक है, अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितना राशि अदा करना पड़ेगा यदि वह कार्य को निलंबित किया, विलंब किया है 30 दिन। कितना दिन, 30 दिन। यानी हमको एन का पता चल गया और एपी भी पता चल गया, नहीं चल गया। अब इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, लिखेंगे प्रथम दिन का जुर्माना, प्रथम दिन का जुर्माना कहाँ है जी, कितना दिया है, प्रथम दिन का जुर्माना 200, पहला दिन कितना रुपया दिया 200 रुपया, ठीक है। दूसरा दिन कितना देगा, दूसरा दिन का जुर्माना होगा 250, तुम लोग लिख लेना ये चीज, ठीक है ना, ये लिख लेना, ठीक है, 250 रुपया दिया। इसके बाद तीसरा दिन क्या देगा, तीसरा दिन कितना देगा 300, ऐसे ही बढ़ रहा है, तीसरा दिन इतना दिया। तो हम लोग को यहां से तो एपी तो प्राप्त हो गया ना जी, एपी प्राप्त हो गया ना, 200 और कितना 250 और कितना 300, डॉट 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 आगे बढ़ा, कितना दिन तक 30 दिन, कितना दिन तक
30 दिन तक, 30 दिन तक, 30 दिन तक देना है। तो हमें पता चल गया, ए पता चल गया कितना 200, और डी पता चल गया, पता है बोला है निकाल कर 50, कितना पता चल गया 50। ठीक है, अब 30 दिन का हम जुर्माना निकालेंगे तो बताओ एसएन नहीं निकल पाएगा? निकल जाएगा जी। एसएन बराबर क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बन जाएगा बबुआ, बना लोगे ना? बना दे, बन जाएगा, बना लेना है। होमवर्क कर दे, बस पुट करना है वैल्यू, आ जाएगा आंसर, हो जाएगा ना? चलो इसको होमवर्क कर दे, तो बना लेना, इजी है, अब तो बना सकता है। 16 नंबर देखो, कह रहा किसी स्कूल के विद्यार्थी को अपने समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिया, मतलब 7 नगद पुरस्कार, मतलब 7 पुरस्कार नहीं होता है टॉप 10 में, ऐसे 7 को पुरस्कार देना है। अब पुरस्कार देने का प्रावधान क्या देखते हैं, के लिए 700 रुपया, उन 7 के लिए कितना रुपया रखा गया 700, कितना रुपया 700। अब ये मत बोलना कि 100 रुपया सबको बांटना, नहीं, फर्स्ट आया थोड़ा सा अधिक मिलेगा, सेकंड आया थोड़ा सा कम, ऐसे प्रावधान है। क्या है, आगे पढ़ते हैं। 700 रुपए का राशि, यानी हमको पता है क्या दिया है, एसएन दिया है, क्या दिया है एसएन, ठीक है, रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना 20 कम है, कितना कम है 20 कम है, तो बताइए कि प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा, सब पुरस्कार का मान कितना होगा। 7 पुरस्कार देना है, ये डाटा दिया नहीं, इसको हम लोग को मानना पड़ेगा। तो यहां से देखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको बना देते हैं। मान लेते हैं कि माना कि प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार को हमको नहीं पता है ना, तो हम क्या मान लेते हैं 100 रुपया, कितना रुपया 100 रुपया। दूसरा पुरस्कार कोई बताएगा क्या होगा, दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा 1 माइनस 20 रुपया, क्या जी। तीसरा पुरस्कार कोई बताएगा, तीसरा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस कितना, x माइनस कितना होगा 40 ना होगा, जाएगा रुपया, ठीक है। 7वां पुरस्कार ऐसे बढ़ते जाएगा तो पता है क्या होगा, x माइनस 7, 6 दूनी 12, 120, 140 कैसे होगा, 7वां पे 140, तो 6वां लेंगे ना, या 20 40, देखो तीसरा पे दुगुना, चौथा पे तिगुना, ऐसे ना हो रहा है। तो 7वां पुरस्कार निकालेंगे, छोड़ दो इतना ही पर हम बना देते हैं, कोई जरूरत नहीं 7वां पुरस्कार ज्ञात करने का, मन होगा तो ज्ञात कर लेगा तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। 7वां पुरस्कार निकाल दे, क्या 7वां पुरस्कार, नहीं कोई बात नहीं, तीसरा। चलो एपी तो हम लोग को बन गया ना, कितना बन गया एक्स, एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40, डॉट 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 7, 7 पुरस्कार, कितना पुरस्कार 7। तो ए बताओ कितना है एक्स, डी बताओ माइनस माइनस 20, कितना आ जाएगा माइनस 20। एन बताओ कितना 7, और एसएन दिया है, इन सबको पुरस्कार लिए कितना दिया है 700, कितना दिया है। अच्छा एक जैसे हम लोग अगर यही क्वेश्चन होता 7 क्लास या 6 क्लास में तो हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग मानते 7 पुरस्कार को, तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवा, और सबको जोड़ देते, जोड़ने के बाद किसके बराबर कर देते 700, तो नहीं बन जाता। किस में पढ़ना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण में, लेकिन एपी जानते तो एपी यूज करते हैं। अब इतना हो गया, अब आगे देते, थोड़ा सा जगह तो लगेगा इसमें, कर लेते हैं साइड। जगह का कमी है, चलो बताओ। अब एसएन बताओ तो क्या होगा, एसएन बराबर सूत्र बताओ, एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर वो चीज लगाया होता ना 107वां पद तो जल्दी बन जाता, चलो कोई बात नहीं। तो एन का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, एन का वैल्यू बताओ, एसएन बराबर कितना है 700, एसएन बराबर 700, एन का वैल्यू कितना है, कितना है 7 बट्टे में 2, 7 हो जाएगा। दो ए का वैल्यू एक्स, ए का वैल्यू एक्स, और प्लस एन का वैल्यू 7 माइनस ए का डी का वैल्यू माइनस 20, किसी को दिक्कत, अब बन जाएगा।
ये कटा देते हैं, ये कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा कितने 100, तो 100 दूनी 200 हो जाएगा क्या जी, 200, इधर हो जाएगा 2x प्लस 6 माइनस 120 हो जाएगा, माइनस 120, देखो आ गया ना माइनस 120, इसको इधर भगा दो, इसको भगाओ तो ये 420 हो जाएगा, 2x। अब बताओ कितना हो जाएगा, ये कट गया, कितना हो गया 2 और सॉरी सॉरी 320 होगा, 320, ये कितना हो जाएगा 160, सही है x, तो x का मान कितना आ गया 160। तो पहला पुरस्कार कितना रुपया मिला, कितना रुपया, तो लिखेंगे यहां पर अतः प्रथम पुरस्कार x बार कितना आया 160। दूसरा पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार क्या होगा x माइनस 20 यानी 140 हो जाएगा। तीसरा पुरस्कार, तो ये 20 घटाते जाओ ना, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। चौथा पांचवा छवा ज्ञात कर लोगे ना, याद कर लेना, कहां तक जाना है 7वें, कहां तक जाना है 7वें, बना लोगे ना। अरे x में इसमें मत घटाना, इसी में घटाते जाना, घटाते जाना, आ जाएगा। कोई दिक्कत, बताओ किसी को प्रॉब्लम है इसमें, नहीं, चलो तो आगे देखो, ये कितना ना 16 नंबर, खत्म नहीं होगा क्योंकि आगे थोड़ा बड़ा बड़ा है, उतरने में भी टाइम लगेगा, कल कल दम पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कल इसी तरीका से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कल तुम लोग को डाउट का संडे को टेस्ट लेंगे, ठीक है ना, तो कल तुम लोग को एक दिन और एक्स्ट्रा चीज पढ़ा देंगे डाउट क्लास में भी। कल जो क्या चीज, नहीं संडे को तो साइंस का मैथ का ही होगा, संडे का संडे मैथ का रख लो, और साइंस का होगा तो इधर होगा, ठीक है ना। साइंस इधर टल रहा है, तब साइंस हम क्या करें, बारिश के कारण इधर उधर टल ही रहा है, तो बारिश खत्म होगा तब ना, बीच में डालना है साइंस को, बीच में डालेंगे। संडे को एक ही दिन दोनों टेस्ट हो नहीं सकता है क्योंकि कॉपी चेक करने में हालत खराब हो जाएगा, ठीक है ना। साइंस का देखो आज मौसम ठीक था, आज ले पेपर बना कर रख दिए हैं, शाम का ले ले। अब बारिश सुन लो, ये फिक्स नहीं है, अगर बारिश हुआ एक काम करते कल ले लेते हैं, कारण ये है कल ले लेते हैं, आज बोलेगा भैया हम लोग तैयारी नहीं किए हैं, बताओ तो हम 2 दिन पहले ही टेस्ट बोले थे कि लेंगे, हैं कल कोई बोल भी रहा था अच्छा है कि टेस्ट नहीं लिए भैया, शाम को कौन बोल रहा था ये, तो तैयारी करो, और नोट्स दिए हैं, नोट्स फालतू तो है नहीं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लोगे तो उससे तो फालतू जाएगा नहीं, जितना हम दिए हैं ऑब्जेक्टिव का वो बहुत ही खतरनाक, जितना दिए उससे फालतू तो आएगा ही नहीं, वो मेरे ही टेस्ट में नहीं, मेरे में तो आ ही जाएगा 1-2 फालतू, लेकिन बिहार बोर्ड का दम 100% गारंटी है उसी से आएगा। कितना दिया उसमें, कितना संख्या है 250 को है, 260, हाँ यही होगा 260 को होगा, चलो ये क्वेश्चन देख लो, ये कितना नंबर है 17, उसके बाद 3 क्वेश्चन बनेगा ना, बचेगा ना, चलो उसको बताएं, पहले ये देख लो, कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ऐसा सोचा है, अभी लगाया नहीं है, ठीक है ना, सोचा, यह निर्णय लिया, सोचने के बाद निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा में, जितना कक्षा में उतना पेड़ लगाना है, मतलब पहला में तो कितना पेड़ लगाना है, दूसरा में तो 2, तीसरा में तो 3, चौथा में तो 5वां में तो 5, ऐसी 10वां में है तो अगर तुम लोग को बोला जाएगा कितना पेड़ लगाएगा 10 को, कितना पेड़ 10, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट का बात बोल रहा है, ठीक है ना, ठीक है, क्या बोल रहा है, हाँ एक आदमी 10। अब सुना आगे यही क्वेश्चन दिया है, देख लो यही दिया है, 12 तक जाना है, कहां तक 12 तक के लिए चलता रहेगा, प्रत्येक कक्षा के लिए 3-3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा में 3-3 को स्टूडेंट को चूज किया गया है, कितना स्टूडेंट 3, तब देखते हैं ये इसको हल करते हैं। लेकिन पहला क्लास का बात करें तो पहला क्लास में प्रत्येक, पहला क्लास में विद्यार्थी लगाते हैं, कि 3 विद्यार्थी द्वारा लिख देते हैं डायरेक्ट, नहीं जी 3 विद्यार्थी दिया ना प्रत्येक में, 3 विद्यार्थी द्वारा
लगाए गए पेड़ों की संख्या, थोड़ा लिखना है इन समय पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या। शुरू से ही इसको लाइन में बन जाएगा। पेड़ों की संख्या बताओ क्या होगा। पेड़ों की संख्या कितना होगा जी। पहला क्लास के विद्यार्थी कितना लगा रहा, एक, लेकिन तीन विद्यार्थी कितना लगाया, 3 गुणे 1 लिखना है, ऐसे 3 समझ में आ जाएगा कि 3 गुणे 1 क्यों लिखे हैं। इसी तरह दूसरे कक्षा की, इसी तरह दूसरे कक्षा की संख्या कितना, दूसरे कक्षा में पेड़ों की संख्या कितना लगा। कभी कभी तंग कर दे। हाँ, ये नहीं मान, हम नहीं लिखेंगे। चलो ठीक है, अब देखना तो कितना जल्दी हम लिख दिए। दूसरा कक्षा, तीसरा, और ये 12 कक्षा के लिए इसमें डॉट डॉट है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा कक्षा के लिए कितना होगा, तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6। ये कितना पेड़ लगाएगा, 6। तीसरा कक्षा में 3 लगाना है, लेकिन 3 गो विद्यार्थी है इसलिए 3 तितरी का 9। ऐसी डॉट 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 12वें कक्षा में 3 विद्यार्थी है, लेकिन कितना लगाना है, 12। कितना लगाना है, 12। बढ़ते आए 36। अब आपको बताना है कि पेड़ कितना लगा, आपको बताना है पेड़ कितना लगा। तो जाहिर सी बात है, देखो एपी में है 3 6 9 डॉट डॉट कहाँ तक है, 32। तो हम लोग को एपी तो मिल गया ना जी। एपी कितना मिल गया, 3 6 9 डॉट डॉट कहाँ तक, 36। तो हमें पता है A 3, डी पता है कितना 3, और एन पता है कितना 12। नहीं पता है, 12 कक्षा तक नहीं दिया है, इतना कंफ्यूज काहे हो रहा है। हाँ ए एन भी पता है कितना 36। नहीं बन जाएगा जी, बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा ना, छोड़ दे। यहाँ से एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देना, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला एस एन बराबर लगा देना, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, बन जाएगा। अब इसमें रख देना वैल्यू, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। तो सभी विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों को लास्ट में लिख देना, अतः सभी विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा। अब जो आएगा वो उतना लिख देना, बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। हैं? कल कल बता दें। और ये सुंदर क्वेश्चन दिया है, चलो कल ही बात करते हैं। ये सब इधर, ये क्वेश्चन एक आलू दौड़ है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन जाएगा, इजी है, एक आलू दौड़ है। 3 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कल के लिए, अब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, लगेगा एपी में कुछ होता है, ठीक है ना। एपी में मतलब इतना, ये तीनों क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो चलो कल ही इसको बताते हैं तीनों क्वेश्चन को। तो उतार लो, कहाँ से उतारना है जी, 11 तो कल उसी दिन बन गया, ठीक है। सब छाप रहा है सिर्फ।